लेकिन एक लंबी अवधि का नजरिया लेते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत पुराने मित्र और जाने माने बाजार के विशेषज्ञ श्री नवीन कुलकर्णी साहब जुड़ रहे हैं। आप हैं चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एक्सिस सिक्योरिटीज के। नवीन जी, स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं। हल्की सी मायूसी छाती हुई दिख रही है पूरे माहौल पर। बजट का एक ही दिन बचा है। आपके जो विदेशी मित्रगण हैं वो बिकवाली पर अब आते हुए आपको दिख रहे हैं और मूड माहौल कम से कम रिटेल स्पेस में एक पिछले पायदान पर जाता हुआ दिख रहा है। आप बताइए, आपको कैसा लगता है? देखिए, मार्केट में अनसर्टेनिटी तो है बजट को लेके कि बजट में क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करेगी, गवर्नमेंट की बोरिंग स्कीम कैसी होगी और उससे बॉन्ड यील्ड्स कैसे मूव होंगे। ये तो एक एस्पेक्ट है बजट का। इसके अलावा टैक्सेशन कैसे चेंज होगा और बाकी इसके फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान कैसे रहेगा, ये सब एस्पेक्ट्स काफी क्रिटिकल है। ये बजट काफी क्रिटिकल है देखा जाए, क्योंकि इस साल का फिस्कल डेफिसिट 7.5% के करीब होगा और अगले साल ये एक्सपांशन के जो प्लान्स है वो कैसे फंड होंगे, ये काफी क्रिटिकल है। तो अनसर्टेनिटी तो है मार्केट में, तो इसलिए मायूसी अभी फॉर द टाइम बीइंग रहेगी एंड बजट के बाद डायरेक्शन मार्केट का ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा व्यू है। आप कह रहे हैं जैसे कि सर की अनसर्टेनिटी काफी है, अनिश्चितता काफी है। सर, रिस्की क्या लग रहा है आपको इस वक्त? रिस्की इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं कि भाई इसे शॉर्ट कर दें हम। रिस्की मैं इस लिहाज से पूछ रहा हूं कि जहां पे पिछले 7 महीने में खूब पैसा बना है, आप फार्मा को देख लीजिए, आप आईटी को देख लीजिए, फिर बैंक्स ने काफी पार्टिसिपेट किया, कहां से थोड़ा सा प्रॉफिट्स निकाल कर हमें बैठना चाहिए? कुलकर्णी साहब, आपकी राय इस पर। देखिए, जैसे अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो रिस्क की जो बात कर रहे हैं, तो एक सबसे जो बड़ा रिस्क आ गया है वो मार्केट में वैल्यूएशन का है। क्लियर निफ्टी का अगर हम वैल्यूएशन देखें तो वो हाईएस्ट टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 3 स्टैंडर्ड डिविएशन वो जो ओवर द मीन ट्रेड कर रहा है। सो दैट मीन्स ये काफी रेयर टेरिटरी होती है जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो क्लियरली मार्केट में वैल्यू ढूंढना मुश्किल है, ये जो सिनारियो है। इसके अलावा आगे जाके जो अर्निंग्स ग्रोथ आना है वो बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो अर्निंग्स ग्रोथ अभी तो आ रही है बट उसकी सस्टेनेबिलिटी बहुत ज्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट है एंड ये बरकरार रहे, ये बहुत ही क्रिटिकल एंगल है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम लोगों का नजरिया ये है कि प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए एंड हमने ये भी देखा है कि ओवर द लास्ट 3 to 4 months जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने काफी सेलिंग की है एंड ज्यादातर मार्केट की जो रैली है उसमें काफी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन रहा है। और जब अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थोड़ा अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशन, जैसे कि वैल्यूएशन ऊपर हो गया है, यूएस बॉन्ड यील्ड्स थोड़े से ऊपर आ रहे हैं, तो काफी नेचुरल है कि मार्केट थोड़ा गिरेगा एंड बजट का भी इवेंट है, ये भी और एक क्रिटिकल फैक्टर हो जाता है। तो ये 3-4 फैक्टर हम साथ में लेंगे तो मार्केट का जो करेक्शन है वो काफी नॉर्मल है। और मैं ये भी कहूंगा कि ये जो करेक्शन है मार्केट में ये थोड़ी हेल्दी करेक्शन भी है, क्योंकि इसके वजह से मार्केट की जो रैशनैलिटी है वो बनी रहती है। चलिए, ये राय आपको कुलकर्णी साहब से आती हुई दिख रही है। नवीन जी, बाजार में काफी सरगर्मी है कि इस बार आपको सेस, एडिशनल सेस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और एसटीटी पर एक मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। उसके पीछे 2 कारण हैं। सरकार के जो रेवेन्यूज हैं पिछले 9 महीने में कोविड के दौरान काफी कम रहे और ये बात तो जानी मानी है कि बाजार में लोगों ने मुनाफा बहुत जबरदस्त तरीके से कमाया है। आपकी जो हल्की सी मुस्कान है वो इस बात को दर्शा रही है कि एक्सिस सिक्योरिटीज के जितने क्लाइंट्स हैं उन्होंने आपकी राय पर भी बहुत बढ़िया पैसा बनाया है। बताइए किस तरीके से बाजार लेगा इस डेवलपमेंट को अगर एसटीटी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपको बढ़ते हुए दिखते हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ता है तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन कितने
बॉटम कितना होता है, कितने से बढ़ता है, वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट होगा। अभी इसके बारे में थोड़ा व्यू बनाना मुश्किल है जब तक कि इम्प्लीमेंट नहीं होता है, बट ये नेचुरल है कि कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ेगा तो मार्केट यहाँ से भी, ये लेवल से भी करेक्ट होगा, ये व्यू है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो असेट्स में पैसे बने हैं उसमें इक्विटी मार्केट्स हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट, तो यहाँ पे इंक्रीज टैक्सेशन का काफी हाई चांस दिखता है, बट ये इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा इसके बारे में तो हमें एक तारीख को ही पता चलेगा। ये वाकई अगर आप देखें इक्विटी मार्केट के लिए, मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा अगर सरकार यहाँ पर अपना कहीं ना कहीं रेवेन्यू और बढ़ाने के बारे में एक सोच रखती है। तो अभी आपने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट हुआ, करेक्शन मार्केट में आएगा। मैं एक पॉइंट और जोड़ते हुए, अगर डॉलर में स्ट्रेंथ आती है, डॉलर इंडेक्स में कोई रिवर्सल आता है और डॉलर के ट्रेड्स पे कुछ रिस्क बढ़ता है, तो ये डाउन साइड सर आपको कहां तक का दिखाई दे रहा है? I mean, अभी हमने मात्र 5 सेशंस में 1000 पॉइंट निफ्टी पे खो दिए, डाउन साइड कहां तक का विजिबल लग रहा है आपको? ये अगर डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो एक तो डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं हो सकता है कंसिडरिंग कि काफी बड़ा स्टिमुलस की आशंका है, लेकिन मार्केट का जो रिस्क ऑफ जो ट्रेड चलते हैं मार्केट में, तो उसके दरमियान डॉलर स्ट्रेंथन हो ही सकता है। कितने से कितना स्ट्रेंथन है वो इम्पोर्टेंट है, बट स्ट्रेंथन होगा डॉलर तो 1000 to 1500 पॉइंट्स का करेक्शन और पॉसिबल है, क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन होने से जो सिक्लिकल्स है जैसे आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम, ये सारे कमोडिटी जो स्पेस है वो करेक्ट होंगे। और दूसरा क्या होगा, इसके रिलेटेड जो इमर्जिंग मार्केट में जो इनफ्लो आ रहे थे वो काफी कम हो जाएंगे। सो ये डबल इम्पैक्ट होगा, एक तो सिक्लिकल्स में करेक्शन आएगी जिसकी वजह से जो हाई बीटा स्टॉक्स है वो करेक्ट होंगे, एंड जो इमर्जिंग मार्केट में जो फ्लोज है वो रिवर्स होना चालू होगा, जिसकी वजह से जो हाई बीटा सेक्टर से इंडिया में जैसे बैंकिंग है ये सारे स्टॉक्स करेक्ट होंगे। तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि डॉलर अगर मीनिंगफुली स्ट्रेंथन होता है तो 1000 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी अप टू 13,000 लेवल्स आ सकता है। चलिए, ये राय आपको नवीन कुलकर्णी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मार्केट के दौरान आपने इतना कीमती समय निकाला और अपनी राय व्यक्त करी लॉन्ग साइड पर, शॉर्ट साइड पर, और खासकर उन पेचीदा सवालों पर जो बजट में आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मैं मान के चलता हूं कि एक्सिस सिक्योरिटीज के बहुत क्लाइंट्स ने जबरदस्त पैसा कमाया पिछले 1 साल में, और उनको अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स और एसटीटी ज्यादा देना पड़े तो उनको चिंता नहीं होगी।